हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बारे में समझा था और उसी के साथ साथ हमने जो था एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इसी से रिलेटेड था। मतलब नेक्स्ट हम उसी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही किडनी के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है लगभग एक दिन में 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर यूरिन जो है वो बाहर निकाल देता है। The urine consists of 95% water, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन जो होती है उसमें 95% तो वाटर ही होता है, फिर 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस डेट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि गर्मी के दिनों में कुछ पसीना ज़्यादा ही आता है, स्वेटिंग होती है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। अब स्वेट में क्या होता है, पानी और नमक है ना, वाटर एंड सॉल्ट्स होता है। बुजो हैज सीन दैट समटाइम इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन हर अवर क्लॉथ्स। आपने कई बार देखा भी होगा गर्मी के दिनों में सफ़ेद सफ़ेद दाग आ जाते हैं कपड़ों पे पसीने के, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट्स। मेनली जो अंडर आर्म्स है उन पे, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो ये निशान छोड़ के जाता है। दस स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। क्या और भी कोई फंक्शन प्ले करती हैं? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट मटका इज कूलर। हम जब पानी को मटके में रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर एवोपरेट्स होता है वो पोर्स ऑफ पार्ट से होता है और उसके कारण उसमें कूलिंग आ जाती है। सेम फंक्शन हमारी बॉडी से निकलने वाला पसीना भी करता है या स्वेटिंग भी करती है। ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी की हीट को बढ़ने नहीं देते। गर्मी के दिनों में बाहर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बॉडी हीट भी उस कई बार थोड़ी ज़्यादा होने लगती है। तो उस हीट को मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होने लगती है, पसीना बहने लगता है। आपने कई बार देखा होगा बुखार में जब आप दवाई लेते हो और दवाई लेके अगर थोड़ी देर लेट जाते हो तो थोड़ी देर बाद आपको एकदम स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, बिल्कुल पूरे गीले हो जाते हो आप पसीने से। और उसके बाद फिर मम्मी या घर में जो बड़े हैं वो बोलते होंगे कि अब बुखार उतर गया होगा, क्योंकि स्वेटिंग होने के बाद टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है ना। तो द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखो जो वेस्ट केमिकल हैं वो बॉडी से डिपेंड करता है उनकी बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिश एक्सक्रीट सेल्स वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। अब जो पानी में ही रहने वाले एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। सम लैंड एनिमल्स जैसे बर्ड्स है, लिजार्ड है, स्नैक्स है, ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड एंड द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन इज यूरिया। अब इसके बाद बर्ड्स, लिजार्ड वगैरह में ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस एक्सक्रीट आउट करते हैं। और यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मेन सब्सटेंस है ना, वो क्या है, यूरिया है। तो मेन जो ह्यूमन एक्सक्रीट आउट करता है वो क्या करता है, यूरिया करता है ना। फिर समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। कई बार किसी व्यक्ति की किडनी किसी भी बीमारी के कारण या किसी चोट के कारण काम करना बंद कर देती है, एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलुअर। और ये जो है ये किडनी फेलुअर कहलाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। और जो जितने भी वेस्ट सब्सटेंस हैं वो ब्लड में ही मिलने लगते हैं। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर पीरियोडिकली
थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। अगर उस व्यक्ति के ब्लड को थोड़े थोड़े दिनों में कुछ समय अंतराल बाद अगर प्योर नहीं किया गया, टॉक्सिक फ्री नहीं किया गया, तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। और ब्लड को इसी तरह आर्टिफिशियली टॉक्सिफिकेशन से मुक्त कराने की या फ्री फ्रॉम टॉक्सिफिकेशन कराने वाली जो टर्म है वो क्या कहलाती है? डायलिसिस। आपने नाम सुना ही होगा डायलिसिस का, है ना। आसपास कोई ना कोई ऐसे गांव वगैरह में कोई ना कोई जिसको हुआ होगा। इससे क्या होता है, इनकी किडनी जो रहती है वो काम नहीं कर पाती है ना। और किडनी काम नहीं कर पाती है, जिससे उनको क्या किया जाता है, डायलिसिस पे रखा जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी होती है और उसके थ्रू जो है वो काम करते हैं। ठीक है ना। थोड़े थोड़े दिन में ब्लड प्योर होता रहता है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।